वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय हो। प्रिया प्रीतम की जय हो। लाडली लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हंसश्च सनत कुमार प्रभु तीन वीणाधर नारदम निमादित्यस्य गुरु श्री श्रीनिवासादिकम् सुंदर भट्ट देश मुखामृतम् हंस चरण सिर धार की पुन सनकादिक आचार श्री हरि व्यास प्रताप ते रसिक पदावलिशार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुईक तिनके पद बंदन किए तो नासै विघ्न अनेक। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। आज मैं आपको सुनाऊंगा घमंड देवाचार्य उद्धव देव की जीवनी, यानी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जमात लेकर के घूमते थे। तो घूमते घूमते एक बार हरियाणा में चले गए। तो उनके शिष्य थे सुगुराम देवाचार्य जी महाराज। तो वो जब साधु हुए तो अपनी पत्नी को शादी करके ही चले आए थे और आकर के हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के शिष्य बन गए। तो काफी साल के बाद, वो 10-12 साल के बाद में लौट करके गुरु जी के साथ गएगा। जब जमात का हल्लड़ मचा तो सभी जो है आए दर्शन करने के लिए, साधुओं का दर्शन किया। आकर उनकी पत्नी ने भी आकर देखा तो वहाँ उनके वो है। तो वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तो वो रोने लगी। तो रोने लगी बेचारी, रो रही है हरिदास देवाचार्य जी पास। तो जा करके सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तो हरिदास देवाचार्य जी महाराज ने उनको समझाया कि आप जो है आप अपनी पत्नी के पास जाओ। ठीक है, चले आए। आकर के पत्नी से पूछा, बोले तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया, बोले मेरे को एक पुत्र की आवश्यकता है, वो पुत्र होना चाहिए। पुत्र? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, तुम्हारे एक पुत्र होगा। ऐसे कह करके वो चल दी। तो जैसे कह करके चले तो उसी टाइम पर उस पत्नी ने रोक लिया और कहा, बोले महाराज ऐसा पुत्र मेरे को नहीं चाहिए जो मेरे को कलंकित करे। ये क्या दिया आपने वरदान? फिर उन्होंने जवाब दिया कि देवी, मैंने तुमको जो आशीर्वाद दिया है वास्तविक तुम्हारा पुत्र होगा और तुम्हारा नाम उज्जवल करेगा, जबकि तुमको कलंकित नहीं करेगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ। तब उन्होंने समझाया कि देव तुम्हारे हाथ में फलक पड़ेगा और वो फलक से बालक पैदा होगा, ऐसा कह करके, और वो मेरा ही गुरु भाई बनेगा। फिर ऐसे कह करके वो चले गए। समय आया, समय आने से उनके हाथ में एक फलक पड़ा और उस फलक में से एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया उद्धव। तो उद्धव जो है छोटे से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहने लगे। छोटे से ही भक्ति करने लगे। बड़ी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ही ध्यान करना, उनमें ही चलना। फिर कुछ समय के बाद में हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज फिर पहुंचते हैं वहाँ। जा करके सभी आए, वो भी आए, दर्शन किया और दर्शन करके उस बालक के कंठी संस्कार कराए गए। कंठी संस्कार कर दिए, करने के बाद वो चले आए और उस बालक का मन नहीं लगता है घर में। धीरे धीरे कुछ बड़े भी हो गए, वो अपने घर को छोड़ करके और वृंदावन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की शरण में आ गए। अब हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज शरण में आने के बाद साधु बन गए और भगवान श्री कृष्ण की और वृंदावन में भक्ति करने लगे, ध्यान करने लगे।
तो वो उनका नाम पहला जो था वो उद्धव था, किंतु उनका नाम एक और पड़ा, घमंड देवाचार्य जी महाराज। क्यों पड़ा? कि इसलिए पड़ा कि जब वो प्रवचन देते थे व सत्संग करते थे तो वो अपने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और कोई शब्द नहीं उच्चारण करते थे। अपने भगवान पे बहुत बड़ा एक घमंड था उनको, मैंने घमंड में बोलते थे सब समय, भगवान के ऊपर उनका एक बड़ा अहंकार था। तो जब हरिदास देवाचार्य जी महाराज ने इस तरीके से उनको देखा तो उसी टाइम पे उनका ये नाम और एक कर दिया कि आज से तुम्हारा नाम जो है घमंड देवाचार्य होगा, क्योंकि तुम्हारा अपने भगवान के ऊपर बड़ा विशेष घमंड है, इसलिए उनका नाम जो है घमंड देवाचार्य पड़ गया। चलता रहा, समय आने लगा, तपस्या करने लगे, तो अब वो है भगवान की रासलीला का दर्शन करते। रासलीला का जब दर्शन करने लगे इस तरीके से, तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, बोले हे प्रभु, हम इस लीला को सबके सामने प्रकाश में लाना चाहता हूँ, ये लीला आपकी गुप्त है, तो आप मेरे लिए ऐसी कोई कृपा करें जिससे मैं ये रास को आगे बढ़ा। तो बोले ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक मुकुट उनको दे दिया कि ये मुकुट ले लो और इस मुकुट को लेकर के ब्राह्मणों के बालकों के ऊपर धर के आप रासलीला प्रारंभ कर सकते हो। तब तो उन्होंने लीला प्रारंभ की मुकुट धर के। तो पहली लीला में ऐसा सुना जाता है, कहा है कि कुछ बच्चे वो तेज नहीं झेल सके और वो खत्म हो गए थे। अब तो बड़ा दुख हुआ उनको, या मेरे को तो कोई बच्चा भी नहीं देगा इस तरीके से रास करने के लिए, बड़ा दुखी हुए, बड़े भगवान की वो चिंता करने लगे। तब भगवान ने कहा, बोला अच्छा ठीक है, अब के तुम रास करो, अब ऐसा नहीं होगा। फिर दोबारा रास किया तो वो रास सक्सेस हो गया उनका। तो ये निम्मार्क संप्रदाय का सबसे बड़ा घमंड देवाचार्य जी महाराज का चलाया हुआ रास है। जब से रास चलने लगा, आज भी वो मुकुट जो है करहेला में रखा हुआ है और वो साल में एक दिन निकाला जाता है और उसी मुकुट को धर के रासलीला की जाती है कवई में, करहेला में, और करहेला में ही उनका रास मंडल भी बना हुआ है। इस तरीके से उद्धव बालक बने घमंड देवाचार्य जी ने हमारे रास का ये प्रकट किया और इसका विकास किया। इस तरीके से वो रासलीला में चलने लगे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया घमंड देवाचार्य जी महाराज। घमंड देवाचार्य जी महाराज की ही परंपरा में हमारे एक महात्मा हुए हैं वृंदावन में, श्री बाबा नरहरिदास जी महाराज। तो हम भी यहाँ छोटे से ही आए, हमारा पास में जन्म स्थान है, नई काठिया में हम शिष्य बने। श्री 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 बाबा मनोहर दास जी महाराज के शिष्य हम बने थे। तो वृंदावन में रहने लगे। तो वो टाइम पे बाबा नरहरिदास जी वृंदावन में तपस्वियों का एक सबसे बड़ा जगह था। वहाँ जितने त्यागी तपस्वी थे वो सब उनके पास में जा करके रुका करते थे, चक भांग छानना, दम लगाना, खुली सेवा उनकी हुआ करती। 10, 20, 50 साधु सब समय उनके यहाँ पड़े रहते। उनमें से एक हम भी थे, हम भी जाया करते थे उनके वहाँ दर्शन करने के लिए, आनंद लेने के लिए, बैठने के लिए। त्यागी तपस्या भी बैठते थे वहाँ, धुनी पुनी तापते थे, सब बैठते थे। इस तरीके से जीवन वहाँ बहुत सुंदर देखा हमने बाबा नरहरिदास जी का, चैन बिहारी कुंज। तो वहाँ वो नरहरिदास जी ने बड़ा सुंदर आश्रम चलाया, बढ़िया देखा हमने। बहुत अच्छे तपस्वी महात्मा हुए थे हमारे घमंड देवाचार्य द्वारे के महात्मा थे। आज भी उनके आश्रम है और उनको हमारे मुखिया जी बोलो रूप किशोर दास जी महाराज उसको चलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये घमंड देवाचार्य जी महाराज का द्वारा आगे बढ़ा है। इस तरीके से उन्होंने इसको चलाया है। बहुत से तपस्वी यहाँ आया करते थे और बहुत से तपस्वी उनके शिष्य भी हुए, क्योंकि हमारे त्यागी में ऐसा है कि कोई संप्रदाय का ज्ञान नहीं होता है त्यागियों में। कोई रामानंदी भी निम्मार्गी का शिष्य बन सकता है त्यागी, त्यागी रामानंदी का भी बन सकता है। ये तो त्यागियों का एक आपस का मामला है, क्योंकि कर्म कांड जो है किसी से भी कोई सीख सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सी दीक्षा दिया, साधुओं को तपस्वी बनाया उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने बाबा नरहरिदास जी ने बड़ा ही सुंदर तपस्या करके एक साधुओं को मार्ग बताया था। तो हमारे वृंदावन में चैन बिहारी कुंज में बड़े सुंदर आश्रम उन्होंने चलाया और आज भी वो
चल रहा है। तो इसलिए आज की कथा मैंने आपको घमंड देवाचार के बारे में जो आपको बताई है, बड़ी सुंदर कथा है ये, और बड़ा सुंदर ही इनका जीवन जो चरित्र है बड़ा, क्योंकि ये तो प्रकट हुए हैं, ये तो कोई गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए थे, तो ये तपस्वियों में भजनानंदियों में सबसे आगे थे। आज भी उनको घमंड देवाचार के बोल करके हम लोग सब 12 द्वार इनमें ऐसे यहाँ कहते हैं। तो आज की कथा मैंने आपको इसलिए एक भी सुनाई। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के शिष्य थे ये। वृंदावन बिहारी लाल की जय।